की बात कर रहा हूँ। हमको तुम्हारे लड़ाई झगड़ा करने आए हो। चोरी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। भगवान राम के आस्था पे डकैती डाल रहे भारतीय जनता पार्टी वाले। चलो पादुका गहना गुड़िया जितना राम मंदिर का सब अखिलेश भैया के घर पर पहुंचे। कौन गया ये भी बता दो। टिन्नू यादव पहुंचा दिए हैं। टिन्नू यादव किसका ड्राइवर था? अरे वो भेजा किसका? अखिलेश यादव ने भेजा था। चंपत राय क्या कर रहे थे? चंपत यादव ने तो खुलासा किया। चंपत यादव नहीं, चंपत राय है पहले। केवल भारतीय जनता पार्टी के वो चोर हैं। ये तो हमेशा से होता आ रहा है, जहाँ मंदिर है वहाँ चोर है, जहाँ चोर है वहाँ मंदिर है। ये पुजारी हो के आप ये बात कह रहे हैं? अरे ये महाराज जी बनारस से आए हैं, ये कह रहे हैं कि मंदिर में चोरी हो रही है, आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसने करवाया ये नहीं बता रहे हैं। उनको कीड़े पड़ेंगे जो राम मंदिर में चोरी किए हैं। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर लगातार सियासत गर्म है और तरह तरह की बयानबाजियां इससे जुड़ी हुई निकल के सामने आ रही हैं। अब तो शंकराचार्य ने भी कह दिया है कि चौकीदार कहां है, चौकीदार के रहते हुए चोरी कैसे हो गई। बिल्कुल, जब एक बार चौकीदार ने कहा कि मैं भी चौकीदार हूं, तो हजारों हजार भाजपा के कार्यकर्ता अपने आईडी पर लगा लिए कि मैं भी चौकीदार। अब चौकीदार के नीचे से राम का माल चुरा लिया गया। राम भक्तों के द्वारा जो राम का माल निकला, वो कोई बाहरी लोग नहीं है, वो कोई कांग्रेस के लोग नहीं है, वो कोई सपा के लोग नहीं है, वो कोई भाजपा के लोग नहीं है, वो कोई जनता दल के लोग नहीं है, वो तृणमूल कांग्रेस के नहीं है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के नहीं है, वो अकाली दल के नहीं है, भाजपा के हैं। केवल भारतीय जनता पार्टी के वो चोर हैं। कहां से आ रहे हैं बाबा? मैं तो बनारस से, कैलाशपुरी सेवाश्रम वाराणसी से। मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गई है अयोध्या में। देखिए, चोरी हो गई है तो उसका पता भी, चोरी नहीं होगी तो फिर पता कैसे लगेगा। अब चोरी होगी तो उसका पता लगेगा, जब चोर नहीं रहेंगे तो ताला कैसे लगेगा, पुलिस का क्या मतलब है, न्यायपालिका का क्या मतलब है, तो ये तो चलता रहेगा ना। शंकराचार्य कह रहे हैं चौकीदार जब थे इस देश में, जो लिखते थे कि मैं भी चौकीदार हूँ, उनके रहते चोरी कैसे हो गई। देखिए, हजारों लोग चोर हैं, एक चौकीदार कितनी चौकीदारी करेगा। सबको कहा थे, सब तो लिख रहे थे कि मैं भी चौकीदार हूँ। देखिए, ऐसा है, सबको जगने की आवश्यकता है, लिखने से नहीं होता। जब तक उसके अंदर स्वयं में रूपांतरित न किया जाए। तो कहना और लिखना तो सब कर रहे हैं, लेकिन कितने अंदर से रूपांतरित है, ये सब है नहीं। और जिस दिन ये हो जाएंगे उस दिन कोई कुछ नहीं होगा, देश आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। जो राम राज की सरकार कहती है, उसकी सरकार में इस तरीके से चोरी हो रही है राम मंदिर में, तो क्या ये सही है? देखिए, आज नहीं, ये तो हमेशा से होता आ रहा है, जहाँ मंदिर है वहाँ चोर है, जहाँ चोर है वहाँ मंदिर है। ये रुक नहीं सकता। जहाँ मंदिर में चोरी होती है, जहाँ दिन है वहाँ रात है, हर मंदिर में चोरी होती है। देखिए, पुजारी होके तो ये बात मत कहिए। ये पुजारी होके आप ये बात कह रहे हैं। आप ये कैसे कह दे रहे हैं कि हर मंदिर में चोरी होती है? देखिए, ऐसा है, कोई भी संस्थान हो, एक मंदिर हो कि संस्थान है, पहले ये तय कर लीजिए। वो मंदिर है, आश्रम है, अगर वहाँ तो संस्थान आपने कैसे बोल दिया? 10 लोग वहाँ पे हैं, आप मान लीजिए ईमानदार हैं, और बाकी क्या जितने लोग हैं, क्या और लोगों के प्रति आप जान रहे हैं? मंदिर और संस्थान में अंतर नहीं है। मंदिर है, आप तो सब लोगों को ईमानदार समझ रहे हैं। अब उसमें जो गलती किया तो भुगतान सबको करना पड़ रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं ना। न हुई होती तो न कहते। मंदिर और संस्थान में अंतर नहीं है, पहले ये बताइए। क्यों नहीं अंतर है? आपने क्यों कहा कि संस्थान है? बताइए, क्या मंदिर में चोर नहीं जाता है? मंदिर में चोर नहीं जाता है, वो भी जाता है, कहता है भगवान आज मैं चोरी करने जा रहा हूँ। चोर जाता है तो चोरी करने नहीं जाता है मंदिर में। देखिए, कौन किस आशा से ले जाता है वहाँ, ये तो वही जान सकता है। अब मैं तो आया अपना योग ध्यान कर रहा हूँ, आप आए महाराज जी, मैं आपके पास आया हूँ, अब पता लगा रात में आप चोरी करके जेबा काट के चले गए, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी जैसी भावना थी, मैंने आपको वैसा समझा। संत हृदय नवनीत समान। महाराज जी, एक दिन चोरी होगी, पकड़ेंगे। 70, 80 बार चोरी हो रही है, पकड़ में नहीं आएगा। पकड़ में आया ना, इसीलिए तो कार्रवाई हो रही, सजा सबको मिलेगी, चिंता मत करिए। भगवान भी देगा, शासन प्रशासन सब देगा। भैया एक बात बताएं, नृपेंद्र मिश्रा जी आईएएस रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी रहे, प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे, पढ़े लिखे लोग हैं, देख रेख करते हैं। चंपत राय जी प्रोफेसर प्रवक्ता रहे हैं, और जो है अनिल मिश्रा कोई डॉक्टर रहे हैं। तो ये बड़े पढ़े लिखे लोग थे, और आप अपने घर में एक चौका बर्तन धोने वाली रखते हैं, तब भी
देख रेख करते हैं कि एक कप टूट जाता है और एक चम्मच चोरी हो जाता है या गिर जाता है, 25 बार पूछते हैं कि वो चम्मच नहीं मिल रहा, वो चम्मच नहीं मिल रहा, वो कप नहीं मिल रहा। जहां हीरे जवाहरात जड़ित आभूषण आ रहे थे, सोने चांदी के ईंटें आ रही थी, और उसके बाद करोड़ों करोड़ रुपया चंदा आ रहा था, और चरण पादुका भगवान राम की थी, और जो है सोने की गदा थी, और तमाम आभूषण आ रहे थे। और ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन में क्यों नहीं, जो विश्व लेवल का कैमरा लगाए हैं, क्यों नहीं जांच कर रहे थे? और ये लोग जो है, सुनिए महाराज जी बहुत दूर से आएंगे, जाने वाले हैं, सुन लीजिए तो। अरे ये महाराज जी बनारस से आए हैं, ये कह रहे हैं कि मंदिर में चोरी हो रही है, आम बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, यही कह रहे थे आप ना? मेरे कहने का मतलब, मैंने ये कहा सिर्फ मंदिर की बात नहीं, हर क्षेत्र में चोरी हो रही है। जो आप जहाँ भी चोरी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, आपने ये कहा था। मैं तो ये कहा, ये बड़ी बात मैंने ये नहीं कहा कि अब आदमी किस भावना से आया वहाँ एक घटना कर दिया, और जब कर दिया पता चल गया, अब उसकी जांच हो रही है, वो पकड़े जाएंगे। किसने करवाया ये नहीं बता रहे हैं कि बड़े बाबा करवाए कि छोटे बाबा करवाए, किसके साथ से भगवान प्रभु राम के आंखों के सामने दिन दहाड़े चोरी हो रही थी। और कहते हैं ये अंधभक्त जितने हैं, कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शासन में अपराधी थर थर कांप रहे हैं। अगर थर थर कांप रहे थे तो कैसे उनकी हिम्मत हो गई प्रभु राम के मंदिर में चोरी करने की? सच्चाई तो ये है कि ये बड़ा हाथ था। कौन चोरी कर रहा है? राम भक्तों के अंदर बाबा बहुत गुस्सा है, आम बात नहीं है मंदिर में चोरी होना। यही गुस्सा और यही सजगता आप सभी लोगों को, समस्त देशवासियों को अगर दिखाएंगे तो एक दिन सुंदर और सशक्त भारत, एक विकसित भारत बनेगा। आप लोग चोरी करवाते रहेंगे, हम लोगों को सजग करवा रहे हैं। अरे चोरों के सरदार जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको शर्म नहीं आती? ऐसे चोर पाले जाते हैं। चोरों को जो बचाता है, अपराधी को जो बचाता है, वो उससे बड़ा अपराधी है। जो चोरों को, अपराधियों को संरक्षण देता है, वो उससे बड़ा अपराधी होता है। उसको घसीट के ले आइए, ये तो पिद्दी पकड़े जा रहे हैं, शर्म आती है। बड़ा सवाल ये भी है ना कि आम आदमी जो यहाँ लखनऊ में बैठा है, वो कैसे पता करेगा कि अयोध्या में चोरी हो रही है? देखिए, आखिर अखिलेश जी कहाँ बैठे थे, उनको जानकारी हुई ना? अखिलेश जी की पकड़ मजबूत है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, वो पकड़ लिए चोर को, पकड़ लिए, अब हम थोड़ी पकड़ पाएंगे चोरों को। देखिए ऐसा है, जब अगर आप अपने घर में हैं, अगर आप अवेयरनेस है, सावधान हैं, तो कहीं अगर कोई घटना घटती है तो जरूर आपको पता चल जाएगा। अगर आप सावधान नहीं है तो चोरी होके चली जाएगी। अगर ये कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, लोग सावधान थे तभी पता चला, अब पता चला, अब उसकी कार्रवाई हो रही है। तो इसी तरह आज एक हम कह रहे हैं कि उसको ये मंदिर है, आपके पता नहीं कितने विभागों में इस तरह घटनाएं हो रही हैं, आप उस पर भी मुद्दा उठाइए, उसके लिए भी अवेयरनेस होइए, उसके लिए भी सजग होइए, तब तो राष्ट्र निर्माण होगा ना, राष्ट्र बचेगा ना। लेकिन विभाग तो विभाग, मंदिर तो साफ ही हो रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, मंदिर हो या कुछ, आखिर शपथ लेते हैं ना कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, मैं ये शपथ लेता हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन होता क्या है? तो जब तक उतनी पवित्रता, उतनी परिवर्तनशीलता हृदय में नहीं होगी, तो मंदिर हो या कहीं भी हो, उस इंसान के अंदर पाप सवार रहेगा, वो गलत काम करेगा। लेकिन आपने जाते जाते एक बात कह दी थी कि मंदिरों में ऐसे हो रहे हैं काम। देखिए, मैंने क्या कहा, कौन किस भाव से आ रहा है, ठीक है ना? सबका भाव एक जैसा नहीं होता भाई। एक व्यक्ति सही है, 10 लोग खराब हैं, तभी तो यह विषय उठ रहा है ना। कौन कैसा है, क्योंकि जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। ये अच्छे इंसान हैं, ये अच्छे कर रहे हैं, 10 लोग चोर हैं, अब उसमें ये जा रहे हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आज जो है सबको सावधान होने की आवश्यकता है, अपने राष्ट्र के लिए लीगल सबको उठने की आवश्यकता है। बोलने की आजादी नहीं है। आप ये बताइए, जब नृपेंद्र मिश्रा जैसा व्यक्ति वहाँ बैठा हो और कमीशन खाया भगवान राम के मंदिर में 40%, तो शर्म आती है कि उससे बड़ा पढ़ा लिखा कौन होगा जो प्रधानमंत्री कार्य। सब अवेयर हैं, अवेयर होकर कहेंगे शक्ति तो आपके हाथ में है बाबा, शक्ति तो आप लोगों के हाथ में होता है। सबसे बड़ी बात है, आप लोग चोरों के सरदार मत बनिए, ईमानदारी से बताइए कि ऊपर तक हिस्सा गया है, हमें एक मोहरा बनाया जा रहा है, चपरासी और
ड्राइवर को मोहरा बनाया जाए, ये कहना बड़े-बड़े है, चोरों को जनता का पकड़वाइए। ये कहना है कि ऐसे लोगों को मंदिर में बैठाया है क्यों जाए तो चोर हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ मंदिर में ही नहीं, रोड से लेके, सड़क से लेके, जो है ये क्या बोलते हैं, सरकार से लेके, जब आप लोग विधानसभा से लेके लोकसभा तक लोग ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी मंदिर में कौन चुनने जाता है? अरे देखिए, संविधान की पूजा होती है जिससे हमारा देश चल रहा है। जब आप लोग अपना नात रिश्तेदार देखते हैं कि चोर डकैत को चुनाव जब आप जिता रहे हैं तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप लोग सब कुछ ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की तरफ घुमा रहे हैं। ये आस्था की बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसी भी जाति धर्म का अगर चोर है, किसी भी पार्टी का अगर चोर है तो वो चोर है, उसे कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। ये पार्टियों से मत देखिए और न किसी के ऊपर आरोप लगाए। चोर होता है कि नहीं? चोर चोर होता है, वो किसी भी पार्टी का हो, उस सपा का हो, भाजपा का हो, बसपा का हो, उनको कीड़े पड़ेंगे जो राम मंदिर में चोरी किए हैं। लेकिन एक बात और, ये राम लोग कह रहे हैं बड़ा वाला चोर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, सुनिए बतिया हमारी, ये जितना राम मंदिर का भी गिनवाया है, चरण पादुका ये सब सफाई पहुंचा दिया है चोर ने। हाँ, और इस राम मंदिर सब चोरी का सबसे बड़ी मछली कहाँ से पकड़ी जाएगी? शिवपाल चाचा के घर से। हाँ देखिएगा, भाजपा वाले क्या कर रहे थे राम मंदिर में? तो अखिलेश भैया क्या कर रहे थे? इतना बड़ा सीआईडी थे, जब उनको जांच थी, 1 महीने से चोरी हो रही थी। अरे सुनिए, 2-4 दिन होता बता देते। आप इंतजार कर रहे थे क्या कि बड़ा माल हमारे घर पहुंच जाता, अब हम खुलासा करें? हो गया है कि अगर कुछ भी हो रहा है विपक्ष पे डाल दो। ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। उनके घर से माल गया है, उनके घर से गया पूरा माल अखिलेश के घर पे गया है। चलो पादुका, गहना गुड़िया, जितना राम मंदिर का सब अखिलेश भैया के घर पे लेके कौन गया ये भी बता दो। टिन्नू यादव पहुंचा दिए हैं। टिन्नू यादव किसका ड्राइवर था? टिन्नू यादव किसका ड्राइवर था? अरे वो भेजा किसका गया, अखिलेश यादव ने भेजा था। चंपत राय क्या कर रहे थे? चंपत यादव ने तो खुलासा किया। चंपत यादव नहीं, चंपत राय है पहले। चंपत राय मैंने बोला है आपने। चंपत राय बंसल है, और सबसे बड़ी बात है टिन्नू यादव आज से नहीं है वहाँ जो है 93 से करीब है लगातार वो, और इन लोगों के साथी हैं। जात से मत जोड़िए, उसमें तमाम जातियों के लोग हैं, जात पे जोड़ के हल्का मत करिए उस चोरी। अखिलेश यादव कहाँ था? भगवान प्रभुराम के यहाँ चोरी हुई है, सच्चाई है, उसमें अखिलेश यादव क्या मतलब है? अखिलेश यादव आपकी 10 साल से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चोरी तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करें। भगवान राम के आस्था पे डकैती डाले भारतीय जनता पार्टी वाले, तो ईमानदारी तो ये अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों का कोई उसमें दोष नहीं है। बताओ। आज सुनिए, आज ये लोग राम जी का नाम ले रहे हैं, और जब इनकी सरकार थी तो ये राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, लाठी चलवाते थे, राम और मंदिरों का पैसा ले जाके सफाई में बाहर डांसर से बुला के बाहर पहले से राम आने वाला वहाँ का प्रमुख व्यक्ति है नृपेंद्र मिश्रा। पहले वो किस पे अच्छा तो जानकारी नहीं है। 27 अगस्त, डेट नोट कर लीजिएगा, 27 अगस्त 2016 तो मुलायम सिंह यादव ने एक सभा में कहा था, मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा करने के लिए मैंने राम भक्तों पे गोली चलवाई, 13 ज्यादा 30 भी मरते, मैंने बोला 13 ज्यादा 30 भी मरते। मुलायम सिंह यादव की बात हुई हो गई ना? नहीं, राम भक्तों पे आइए। जो राम शुरू से कर रहे थे, जिन्होंने मंदिर बनवाया, जो लगातार दौरा कर रहे थे, उनके रहते चोरी कैसे हो? 1 मिनट, चच्चा तो बोले देते रहो। अरे भैया सुन तो लो, अब बेटोत सुन लो, बेटोत इतना नाम है जो आज सबसे बड़ा राम भक्त बना फिर रहा। खुद तो बताते हैं यदुवंशी पर कृष्ण मंदिर नहीं जाएंगे आए, और उसके बाद यदुवंशी बता रहे हो अपने को, भाई आप इतने बड़े राम भक्त थे, इतना सब कुछ था, तो 2013 में सुरेश चंद्र मिश्रा प्रमुख सचिव होते थे, उन्होंने कहा कि सोमनाथ के तर्ज पे राम मंदिर बनाएंगे हम लोग, उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी, उसके लिए अधिकारियों के अगले दिन बैठक बुलाते। तो उसके बाद इनको तय भैया तिल पड़ा लग गया, इसलिए तिल पड़ा लग गया। 14 में चुनाव था, लोकसभा था, कहीं एक विशेष समुदाय था हमारा वोटर भटक न जाए, ये लोग सनातन विरोधी, तुरंत सुरेश चंद्र मिश्रा तो निलंबित, अखिलेश निलंबित कर देते। अब कहाँ गए? यादव जी से पूछिए, इतने बड़े राम भक्त थे, बुलाइए उनको जो भग गए, इसीलिए भग गए ना, उनको बुलाइए, पूछिए उनसे क्यों भाई निलंबित कर दिया, पूछो ना भैया। चलो, अखिलेश मुलायम की बात हो गई। जो शुरू से राम कह रहे थे, राम मंदिर जिन्होंने बनवा दिया, जो राम मंदिर की रखवाली करने के लिए लगातार जाते थे, उनके रहते चोरी कैसे हो गई? सुनिए, जिन लोगों ने दमन किया, ट्रस्ट ने इस बात का खुलासा किया, ट्रस्ट ने वहाँ पे हाइडेंट कैमरे लगवाए, ट्रस्ट ने हाइडेंट कैमरे शुरुआत में मानने के लिए तैयार ही नहीं था चोरी हुई है। अरे भाई
एक मिनट जो उन बताई नहीं चोरी था वही अपने बाद मत पलट देते इनकी कैमरे बंद कर दो सब धन आ जाता है उनके लिंक दे दिया उनके लिंक देते उनके लिंक आज की सरकार में चोरी हो रही है, शर्म की बात है कि नहीं? सुनिए चोरी तो उनके सरकार में मंदिरों की हुई मूर्तियां तब तो नहीं पकड़े गई। सुनो नहीं पकड़ी गई। हाँ पकड़ी गई। अरे वो लोग क्यों पकड़ाएंगे भाई, हमारी सरकार है, यदि चोरी किया उन्होंने जेल के अंदर है उसके बाद दे दिए तो उनके कठोर से कठोर के सामने कर दिए ना कि ये चोर हैं, इनको देखिए, हवाले कर दिए। और दिया चोर तो चोरों को हमने पकड़ के सामने कर दिया, दूध तो दूध पानी पानी हो रहा। तब भी भाजपा वाले कह रहे हैं असली चोर अभी सामने नहीं आया। किसी ने नहीं था, जो चोर है वो सामने आ चुके हैं। भाजपा वाले ही कह रहे हैं भाई, भाजपा वाले नहीं कर रहे थे, वो जो राम तीर्थ ऐसे बने हैं। बता दूं ना कि जो ये मैं बता दूं, आपकी नजरों में राम भक्त कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और कोई नहीं है? और कोई नहीं है। आप राम भक्त नहीं है? आप ये जो सवाल उठा रहे हैं विपक्षी, ये केवल नहीं, आप राम भक्त नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। योगी, आपने कहा योगी जी सनातनी है और कोई नहीं है? योगी जी सनातनी है, विपक्षी नेता नहीं। आज जो कांग्रेस की आप बात करते हो, राम तो सुनो, राम तो काल्पनिक बताने वाले, आज उनको राम याद आता है, राम भक्तों पे गोली चलाने वाले वो राम भक्त से हो गए। आपने कहा योगी जी राम भक्त है। योगी जी सबसे बड़े, आप नेताओं की बात कर रहे हैं, जनता तो राम को जनता की बात कर, जनता तो मान ही रही है। राम भक्त है कि नहीं? है राम भक्त है, राम भक्त है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ राम भक्त है कि नहीं? अरे सुनो ये राम भक्त नहीं। हम जो भी हिंदुस्तान का शख्स है, जो हिंदुस्तान में विश्वास रखता है, वो सब राम भक्त हैं। लेकिन ये नहीं कह रहे हैं। सब हिंदुस्तान के वो नेता की बात कर रहा हूँ, वो नेता की बात कर रहा हूँ, नेता की बात कर रहा हूँ। उसी राम मंदिर को चुनावी मौसम में जो आते हैं, जो सुनो अगर है तो कोई योगी आदित्यनाथ और बाकी सब वैसे जलमत। देखो एक जने हिंदू समाज के योग खड़ा है बगल में, ये नहीं बोल सकते हैं। आप राम भक्त नहीं गए? दो कौड़ी के लोग, हमको सर्टिफिकेट नहीं बांटने की जरूरत है। और सुन लो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो नहीं, दो कौड़ी के लोग कौन है? दो कौड़ी लोग कौन है भाई? सुन लो मेरी बात, सुनो पूरी बात। हमको तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल तुम किसी लायक नहीं हो, तुम इस लायक नहीं हो हमको सर्टिफिकेट दो। अपनी बात रखिए, अपनी बात। जो धर्म, रुकिए ना, अपनी लड़ाई झगड़ा करने आए हो? लड़ाई, अरे सुनो ना, लड़ाई झगड़ा करने थोड़ी आए हैं। अपनी बात बताइए ना। अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। बाबा क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि जो असली राम भक्त हैं उन्होंने ही चोरों को पकड़ा है। वहाँ मिला, बड़ा साजिश से मिला हुआ खेल है। बिना सत्ता की मिली भगत ये संभव ही नहीं था। लेकिन भाजपा वाले मानने की तैयारी नहीं है। भाजपा वाले माने या न माने, हमने कहा हम योगी पर नहीं, वहाँ केंद्र के अधीन है। वहाँ की सुरक्षा केंद्र द्वारा है, योगी द्वारा ही नहीं है। तो वहाँ केंद्र जिम्मेदारी से क्यों नहीं लेता कि मेरे केंद्र चुप साधे हुए है, योगी एक्शन ले रहे हैं। केंद्र क्यों चुप साधे है इसमें? तुमने ऐसे लोगों की नियुक्ति क्यों की? और नियुक्ति की तो उन पर निगरानी क्यों नहीं रखी? और निगरानी अगर कांड हो गया तो उसकी फिर अपने अंडर में उसकी जांच क्यों नहीं कमेटी बैठाते? ठीक है, कई बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं राम मंदिर को लेकर आज खड़े हो रहे हैं। और इस बीच जो शंकराचार्य ने बयान दिया है कि चौकीदारों के रहते हुए आखिर राम मंदिर में चोरी कैसे हो गई, इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है और कहीं ना कहीं उनका ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बातचीत में फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, admission open. For more information call 0522 282232 or 7755 089585.